मेरे को बहुत सारी चीज़ों का शौक है। मेरे को डांस करना बहुत पसंद है, सिंगिंग करना बहुत पसंद है, स्केट्स चलाने बहुत पसंद है, ताइक्वांडो करना बहुत पसंद है और ड्राइंग करना बहुत पसंद है, पेंटिंग करना भी बहुत पसंद है, स्केचिंग करना भी बहुत पसंद है। मेरे को एक अटैक होता है पुशिंग किक, ठीक है? वो सामने वाला एकदम पीछे की तरफ हिल जाता है, मतलब हम अपने पैर से उसको अटैक करते हैं, वो पूरा मतलब अगर हमने उसको एक किक मार दी, तो वो सीधा पीछे जाके गिरेगा। अब पुशिंग किक के बाद आती है स्लैप किक। स्लैप किक जो होती है वो ताइक्वांडो में मेन किक होती है और मतलब उस वो फेस पे लगती है और फेस पे अगर वो लग गई एक, तो उसका जबड़ा हिल जाता है। तो जो काम करेगा तो उसको भी करना तो पड़ेगा ही। लगती है। मेरे खुद एक बार नाक से खून निकला था। अच्छा। तो किसी ने पंच मारा था एक बार, उसका भी वही बुरा हाल हो गया था, वो रोने की तादाद पे आ गया था। तो बस आप बुरा मत मानो, आपके मम्मी पापा हैं, आपके लिए वो सब कुछ है, आपके लिए पूरी वो दुनिया है और वो आपको अपनी दुनिया मानते हो और आप भी उनको अपनी दुनिया मानो। आप मतलब उनकी जितनी रिस्पेक्ट कर सकते हो, उनकी उतनी रिस्पेक्ट करो। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए। और मेरा नाम लवनिया ठाकुर है। मैं 3 साल की हूँ। मैं लॉर्ड कृष्ण से वाला हूँ। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया है? दोस्तों, जैसा मैंने अपने वीडियो में कहा था कि बहुत ही जल्द मैं आपको एक ऐसे नन्हे स्टार से मिलवाऊंगा जो बहुत ही कैपेबल है, बहुत ही लायक है, पढ़ने में बहुत होशियार है, उनको डांस आता है, सिंगिंग आती है और सबसे बड़ी और सबसे सुंदर बात यह है कि उनको हमारे संस्कृत का भी थोड़ा सा ज्ञान है। बहुत प्यारी बच्ची हैं आज हमारे साथ। नमस्कार, मेरा नाम ध्रुव है और हम आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में एक नन्हे स्टार आए हैं जिनका नाम है लावण्या ठाकुर। लावण्या जी, बेटा आपका हमारे शो में स्वागत है। थैंक यू। बेटा आप हमें ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं फरीदाबाद में हरियाणा में रहती हूँ। ओके, तो आप ना एक बार अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारी ऑडियंस को। मैं लावण्या ठाकुर हूँ। मैं अभी 10 इयर्स की हूँ और मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं बहुत नटखट बच्ची हैं, कई बार चीज़ों को भूलने का नाटक भी कर लेती हैं। इनको सब कुछ आता है लेकिन कई बार ना इन चीज़ों को भूलने का नाटक कर लेती हैं। ठीक है, हम इनसे थोड़ी आगे बात करते हैं। लावण्या, आपके मम्मी पापा का क्या नाम है? मेरी मम्मी रजनी ठाकुर है और जी। मेरे पापा का नाम विनोद कुमार है। विनोद कुमार जी। 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 आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे मम्मी पापा जॉब करते हैं। ओके। और अभी आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? मैं अभी सेंट ल्यूक हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। ओके। लावण्या, आपको किन की चीज़ों का शौक है? मेरे को बहुत सारी चीज़ों का शौक है। मेरे को डांस करना बहुत पसंद है, सिंगिंग करना बहुत पसंद है, स्केट्स चलाने बहुत पसंद है, ताइक्वांडो करना बहुत पसंद है और ड्राइंग करना बहुत पसंद है, पेंटिंग करना भी बहुत पसंद है, स्केचिंग करना भी बहुत पसंद है। मेरे को बहुत कुछ करना देख पसंद रहे है। हैं आप, एक छोटी सी नन्ही सी जान है, छोटी सी गुड़िया है और इनके शौक देखिए। जिन शौक को हम आज की डेट में पूरा करने की सोच रहे हैं, अभी उन सब शौकों को वो पूरा कर रही है और सभी को जी रही है। अभी आपने कहा बेटा कि आप ताइक्वांडो भी करते हैं, हाँ जी। तो हमारे ऑडियंस को बताइए कि एक ऐसा मोमेंट बताइए या फिर ऐसा बचाव कहते हैं, आप जानते होंगे क्या बोलते हैं उसको, बचने का जो तरीका होता है, डिफेंस। ऐसा बताइए कि यदि कोई किसी लड़के को लड़का छेड़ रहा है, आई मीन अटैक अटैक कर रहा है, तो कोई भी 3 अटैक बताइए जिनसे कि वो अपने आप को सेव कर सके। देखो, हाँ जी। एक अटैक होता है पुशिंग किक, ठीक है? वो सामने वाला एकदम पीछे की तरफ हिल जाता है, मतलब हम अपने पैर से उसको अटैक करते हैं, वो पूरा मतलब अगर हमने उसको एक किक मार दी, तो वो सीधा पीछे जाके गिरेगा। तो पीछे कितना पीछे गिरेगा? मतलब बहुत ज़्यादा ही गिर जाएगा, ओके। क्योंकि मतलब पूरा गिर ही जाएगा, क्योंकि बहुत पावरफुल किक होती है पुशिंग किक और बहुत ईज़ी भी होती है। जी। आपको आता है वो किक? हाँ जी। यदि आपके सामने मैं आपसे आई मीन 15 साल का लड़का सामने खड़ा करूं तो आप उसको किक मारो, गिर जाएगा वो? हाँ, देखा, मैंने कहा था ना बहुत स्ट्रांग बच्ची है हमारी। अच्छा, दूसरा बताएं। और दूसरा
दूसरा मतलब पुशिंग किक जो है वो तीनों को ही कवर कर लेती है, इतनी पावरफुल किक है, आपको बस उसको पुशिंग किक मारनी है बस। नहीं, और आपने कहा था कि 3 तरह की आपने वो बताए थे डिफेंसेस, तो आपने पुशिंग किक का बता दिया, तो पहले आपने बताया, तो दूसरा बताइए। अब पुशिंग किक के बाद आती है स्लैप किक। स्लैप किक जो होती है वो ताइक्वांडो में मेन किक होती है, और मतलब वो फेस पे लगती है, और फेस पे अगर वो लग गई एक तो उसका जबड़ा हिल जाता है। जबड़ा हिल जाता है उसका? हाँ। और किसी का जबड़ा टूट गया तो? तो जो काम करेगा तो उसको भी करना तो पड़ेगा ही। नहीं, जैसे कि आप लोग प्रैक्टिस करते हो अपना हाँ। ग्राउंड में, तो कई बार ऐसा होता है कि चोटें लग जाती हैं। हाँ, लगती है। मेरे खुद एक बार नाक से खून निकला था। अच्छा, हाँ। तो आपने किक मारी थी या आपको किसी ने किक मारी थी? मेरे को किसी ने पंच मारा था एक बार। तो आपने उस पंच का जवाब कैसे दिया था फिर? फिर वो उसका भी वही बुरा हाल हो गया था, वो रोने की तादाद पे आ गया था तो बस। आपने उसको क्या बोला? जैसे बोलते हैं, आपने उसको गुस्से में कुछ वैसे सुनाया, उसके ऊपर अपनी ही लैंग्वेज में आपने उसको आई मीन नहीं, दिखाया? वो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो ताइक्वांडो है तो वो ऐसी गेम ही है जिसमें लगना तो लगना ही है, तो फिर ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मेरे को गुस्सा आया था, मैंने मारा, ऐसा किसी ने कुछ कहा नहीं वैसे। ओके, अच्छा, आपको किसी ने किक मारी, आपको लग गई, और आप भागते भागते अपनी मम्मी के पास आए और मम्मी को आके बोला कि मम्मी मम्मी मुझे उसने मारा, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं घर पे होता। शिकायत नहीं करते हैं? नहीं, घर पे तो नहीं ओके ओके करते, ओके। ऐसा नहीं होता। अच्छा, थर्ड वाला बताएं। थर्ड वाली आती है बैक किक। बैक किक जो होती है वो पुशिंग किक के लिए ही होती है, मतलब जो ताइक्वांडो में सीख रहे हो वो शो ऑफ के लिए नहीं है, मेरे डिफेंस के लिए है, कि मतलब अगर कोई कुछ भी मेरे साथ कोई छेड़छाड़ कर दे आने वाले समय में, तो मैं उसका मम्मी से कहना ना पड़े मेरे को, उससे पहले मैं अपना क्या बोलते हैं डिफेंस कर सकूं। आपने एक बार नोट नहीं करी, अभी इन्होंने बोला ना कि यदि मुझे कुछ करना पड़े, तो इनका पंच बन गया था ऐसे टाइम पे ही, तो ये होता है एक बिल्कुल शिद्दत से किसी चीज को करने की कोशिश करना। हाँ जी, बताएं आगे। जी। अच्छा, तो आपको और क्या क्या शौक है? आपने बहुत सारे शौक बताए, मेरे को तो याद भी नहीं रहते। आपने बताया ताइक्वांडो का, मैंने तो वो पकड़ लिया, वो मेरे को सुनने में आ गया। दूसरा बताएं। डांस करना मेरे को बहुत डांस, पसंद है। कौन सा डांस आपको पसंद है? मेरे को बहुत सारे स्टाइल्स के डांस आते हैं, बहुत सारे डांस फॉर्म्स आते हैं, मेरे को कथकली आता है, भंगड़ा आता है, और नॉर्मल फ्री स्टाइल हिप हॉप आता है, और बहुत कुछ आता है। ओके, कथक में और फ्री स्टाइल में क्या डिफरेंस है? कथक जो होता है वो एकदम क्लासिकल डांस होता है, ठीक है। ओके। कथक में एकदम मतलब स्टेप्स होते हैं, जैसे ऐसा, ये जो स्टेप्स होते हैं ओके ये ओके ओके। होते हैं स्टेप्स, और पैरों के भी मूवमेंट होता है। और जी। जो हिप हॉप होता है, जो फ्री स्टाइल होता है, उसमें तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपको बस वो मतलब थोड़ा दिखावे के लिए ऐसा ही कुछ करना होता है, जी, मतलब वो बहुत ही मतलब मस्त, मतलब अपने बॉडी को एकदम एक हिलाओ तरह आप। से वो फ्री स्टाइल है, उसको कह सकते हैं। हाँ। ओके, भरतनाट्यम भी सीखते हैं आप? सीखती नहीं हूँ मैं, मेरे को पहले से ही आता है, मेरे को बचपन से शौक आप है इन मतलब चीज़ का। बचपन से ही आप भरतनाट्यम सीख के आए थे? नहीं, तो मतलब थोड़ा सा मैंने थोड़ी सी बस जब मैं छोटी थी 6-7 साल की थी तब मेरी। अच्छा, अभी आप बड़े हो गए? हाँ, मतलब अभी थोड़ी सी तो बड़ी हो ओके, गई है, अभी तो मैं ठीक है। 10 इयर्स की हूँ, पर जब मतलब 6-7 साल की थी तब मेरी मम्मी ने मेरी क्लास लगवाई थी, कथक की लगवाई थी, तो ओके। उससे थोड़ा सा मेरे को मिला, उसके बाद मैंने खुद से करना स्टार्ट कर दिया। भंगड़ा और मतलब फ्री स्टाइल तो मैंने मतलब यूट्यूब में आता है ना, उसी से ही मैंने सीखा। भंगड़े में क्या स्टेप होते हैं? भंगड़े में तो बस आपको जितना हिल सकते हो आप उतना हिलो, जितना आपको मतलब एनर्जेटिक, आप जितनी एनर्जी दिखा सकते हो आपको उतना एनर्जी दिखाना जैसे होता है। कि वो जो हाथ को ऐसे ऊपर करते हैं, वो भंगड़ा ही होता है क्या? नहीं, ये कुछ नहीं होता, वो तो ओके। बस डांस के लिए होता है, जो मतलब एक्चुअल में भंगड़ा हो तो जो सिख लोग पंजाबी लोग करते हैं, वो तो इतना मतलब एनर्जेटिक होता है कि आपको उसको देखते ही करने का मन करने लग जाता है। मतलब भंगड़ा यदि कहीं पे हो रहा है, तो ऐसा बोला जाता है कि यदि सामने भंगड़ा हो रहा हो और उसके पीछे ढोल बज रहे हो, तो एक सामान्य इंसान भी ऑटोमेटिक उसके मूवमेंट, हाथों की मूवमेंट ऐसे हो जाती है, तो इसका मतलब वो अपने फ्लो में आ जाता है। जी, हाँ। मैंने कहा बहुत प्यारी प्यारी बातें करती है हमारी बच्ची है। अभी चलते हैं तीसरे शौक पे। आपका जो अच्छा लगता है, क्या लगता है? मेरे को स्केट्स चलाने बहुत पसंद है। स्केट्स? स्केट्स। अच्छा, वही जो पहिए वाले जूते? हाँ। ओके, हम तो उनको पहिए वाले जूते बोलते हैं, हम तो हाँ। स्केट्स नहीं बोलते उनको। अच्छा, उनको आपने सीख लिया, आपको आता है वो? हाँ, मैंने सीखा नहीं, मैंने पहले मतलब पहले जब मैंने स्टार्ट करे थे वो मेरे भैया के थे। ओके। मेरे भैया से ही जब मेरे भैया ने उनको पहन के छोड़ दिए तब मैंने उनको लिए, मतलब बहुत पुराने हैं, मैं अपने छत पे ही चलाती रहती हूँ उनको, और मतलब पहले स्टार्टिंग में तो मैं गिरने लगी थी, जी, उसके बाद तो फिर अब बिना नाचते नाचते भी स्केट्स चलाती मतलब आप स्केट्स पे डांस कर लेते हैं? हूँ। हाँ। गुड। 10 साल की उम्र है और हमारे आसपास लोग ऐसे भी हैं कि जो
हमारे बराबर हमें खुद के स्केट्स नहीं आते चलाने आज तक, कभी कोशिश करी थी तो 2 पटक लग गई थी हमें। अच्छा, आपके जो बड़े भाई हैं उनका नाम क्या है? मेरे बड़े भाई का नाम लक्ष्य है। आप उनको लक्ष्य बोलती हैं, भाई बोलती हैं, क्या बोलती हैं? मैं उनको सच दादा बताऊँ बोलती तो हैं, दादा दादा बोलती बोलती हैं। है। तो दादा बोलने की क्या कहानी है? आप दादा क्यों बोलती हैं उन्हें? मम्मी ने मेरे को बचपन से दादा बोलना ही सिखाया, मतलब कभी भी मेरे मुंह से भैया निकलता ही नहीं है, हमेशा दादा ही निकलता है। पर मतलब दूसरे दूसरे लड़के से भी बात करूं, मतलब बड़ा है मेरे से, तो मेरे से दादा ही निकलता है हमेशा। ये तो दादा तो मेरे ख्याल से बंगाली में बोलते हैं बड़े को, हम्म। और मेरे ख्याल से लगता है आपकी मम्मा आई मीन सौरभ गांगुली की फ्रेंड रही होंगी, या फिर उनकी वो आई मीन फैन रही होंगी, क्योंकि सौरभ गांगुली को सब दादा ही बोलते हैं। तो उन्होंने आपको सिखा दिया होगा कि बड़े भाई को दादा बोलना है, ऐसा कुछ है? वो तो मेरे को नहीं पता। लेकिन आपको बताया कि दादा बोलना है। हाँ, मेरे ठीक को है। बचपन से दादा ही बोलना सिखाया। अच्छा, जब स्केटिंग पे आप डांस करते हो तो कभी ऐसा लगता है कि अभी गिर जाएंगे, डर लगता है आपको? हाँ, थोड़ा सा लगता है, लेकिन इतना भी नहीं। कभी चोट लगी है स्केटिंग में? बहुत। देखा, बिना आई मीन घाव लगे या जख्म लगे कोई भी चीज को हम अचीव नहीं कर सकते हैं। यही जीवन का नियम है, यही जीवन का सार होता है। बढ़ते हैं इनके अगले शौक की तरफ। हाँ जी बेटा, अगला शौक क्या आपने बताया? अगला शौक, अगला शौक मेरे को सिंगिंग करना बहुत पसंद है। ओके, सिंगिंग। कौन सा सिंगिंग? सिंगिंग मेरे को इंग्लिश सॉन्ग्स भी बहुत गाना पसंद है, हिंदी भी पसंद है। और एक बार मैंने अपने स्कूल में सरस्वती वंदना का एक, मतलब एक राइम सी होती है वो, मतलब गॉडेस सरस्वती के ऊपर वो होती है, जी। तो वो मैंने गाया था स्कूल में, और फिर बच्चे बोलने लगे लवन्या लवन्या ऐसे, तो इतना, क्या बोल रहे थे बच्चे, दोबारा बताओ। लवन्या तू इतना अच्छा गा लेते, मेरे को पता नहीं था। ओके। मतलब जब खड़े थे ना बच्चे, मैं सामने असेंबली में अपना क्या बोलते गाना गा रही थी, और बच्चे मेरे के सामने देख के हंस रहे थे। ओके। मेरे को भी हंसी आ रही थी, टीचर्स भी मेरे को देख के हंस रही थी, लेकिन फिर मैंने गाना अपना स्टार्ट करा और गाती रही, बीच में थोड़ा सा अटकी, लेकिन फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। जी। आपने कहा कि आपको इंग्लिश सॉन्ग्स आते हैं, हम्म। क्लासिकल आते हैं, हिंदी सॉन्ग्स आते हैं, और आपको सरस्वती वंदना भी आती है, जो अभी आपने कहा। हाँ, तो सरस्वती वंदना में भी डांस भी कर चुकी हूँ और गाया भी हुआ है। ओके, तो पहले आप कोई 4 लाइनें हमें सरस्वती वंदना की हमारे ऑडियंस को सुनाइए, उसके बाद आपसे हिंदी सॉन्ग सुनेंगे, उसके बाद आपसे इंग्लिश सॉन्ग सुनेंगे। सुना पाएंगे? हाँ जी। ओके, पहले सरस्वती वंदना, कैमरे में देखिए। अ, भूल गई थी वैसे, तो मैं अभी बताती हूँ। आप बता लो, कोई दिक्कत नहीं है। माँ शारदे, कुछ ऐसा? हाँ। हाँ, तो स्टार्ट कीजिए। माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे, पूर तुझ अज्ञान कुदर से, पूर कुछ अज्ञान कुदर से, वीणा वाणी तार दे, तार दे, तार दे, माँ सरस्वती शारदे, बहुत बढ़िया। माँ सरस्वती शारदे। देखा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये वही इंसान है कि छोटी सी बच्ची है, लेकिन इनका टैलेंट देखिए। अभी आपने कुछ देखा नहीं है, आपको और चीजें इनसे निकलवाएंगे। अभी हमने अभी ताइक्वांडो को निकलवाया, अभी सिंगिंग में अभी हमने सरस्वती वंदना इनसे सुनी है। अभी आप गाएंगे हिंदी सॉन्ग, कोई भी हिंदी सॉन्ग की 2 लाइनें। रात में ही जागते हैं ये गुनाहों के घर, इनकी राहें खोल बाहें जो भी आए इधर। आहा, आहा, ये है गुमराहों का रास्ता, मुस्काने झूठी है, पहचाने झूठी है। देखा, अभी अब इन्होंने पहले सरस्वती वंदना, अब हिंदी सॉन्ग। अभी हाल फिलहाल में जल्दी जल्दी सुन लेते हैं इनसे इंग्लिश सॉन्ग। We broke up a month ago. Your friends are mine, you know. I know you moved on, find someone new. One more girl who brings out better in you. And I thought my heart was detached, like from all the sunlight of our past. But she's so sweet, she's so pretty. Does she mean you forgot about me? I hope you're
happy, but not like how you were with me. I'm selfish, I know. Can't let मेरे you को तो go गूज बम्प्स आ रहे to हैं। find someone great, but don't find no one better. I hope you're happy, but don't be happier. मैंने आपको बताया मेरे को तो गूज बम्प्स आ रहे हैं। और मैंने जो चीज़ नोट करी, कहीं ना कहीं लेडी गागा हैं, उनके जो सिंगिंग का जो पैटर्न है वो इनको पता है, वो अभी निकल के आया। और वाकई में बहुत, जिस उम्र में ये इंग्लिश सॉन्ग सुना रही हैं, इस उम्र में तो हमको ABCD भी नहीं आती थी। तो वाकई में आज हमारा पॉडकास्ट वाकई में बड़ा, एक तरह से कहते हैं ना कि एक लेवल पे आ गया है कि हमारे पॉडकास्ट में इतनी प्यारी बच्ची, इतनी टैलेंटेड बच्ची हमारे सामने बैठी है। लवन्या, आपसे हम अगले चीज पूछना चाहते हैं कि और आपको क्या पसंद है? मेरे को तो और बहुत कुछ पसंद है। मेरे को स्केचिंग बहुत पसंद है। स्केचिंग आपको आती है करनी? हाँ, ओके। यदि आपको थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी आती है, अभी हाँ। सीख रहे हो। ओके। आप किसको ज्यादा प्यार करती हो, मम्मी को या पापा को? अब ये तो नहीं बता सकती नहीं, नहीं बता सकते हो तो बिल्कुल बताइए, नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं है। नहीं, मतलब अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि मम्मी को कम प्यार करती हूँ, पापा को ज़्यादा करती हूँ, या फिर मम्मी को ज़्यादा करती हूँ, पापा को कम करती हूँ। दोनों मेरे लिए एकदम इक्वल है और मैं दोनों को ही जितना मैं प्यार कर सकती हूँ उतना बहुत प्यार करती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया ज़्यादा। बेटा। ये जो जो समझ इस बच्ची में है, ये समझ मेरे ख्याल से आज के बड़े लोगों में नहीं है। और वाकई में यदि नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने माँ बाप की हमेशा से उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको प्यार करें। किसी से नहीं सीख सकते तो कम से कम इस बच्ची से जरूर सीख लीजिए आप। लवन्या, मैंने कहीं ऐसी में स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब को, आई मीन रील्स को, तो मुझे लग रहा है कि आपका ही वो था चेहरा, और मैंने उसी के थ्रू आपको कांटेक्ट किया था, आप ही थे वो। तो आपने कुछ संस्कृत का आपको बड़ा अच्छा नॉलेज है, आई मीन कुछ श्लोक्स वगैरह आपको आते हैं, और भगवत गीता में जो श्लोक्स हैं आपको आते हैं कुछ श्लोक्स वहां से? हाँ, मेरे को मतलब जो लाइन्स मैंने भगवद गीता में से देखी है, मतलब अपने उसको लाइफ में भी अप्लाई करने की सोचती हूँ। ओके, और कौन सी सोचती लाइन भी हूँ थी? और करती भी हूँ। ओके। मतलब जैसे अर्जुन जब श्री कृष्ण रणभूमि के दौरान जब अर्जुन को कुछ समझा रहे होते हैं, जी। तब वो कहते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो? क्यों जी? जो तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम जी। क्या लाए थे जो तुमने खो दिया है? आज जो तुम्हारा है वो कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। बिल्कुल। छोटा बड़ा अपना पराया मन से निकाल दो, जी। फिर तुम सबके होगे और सब तुम्हारे। इसको संस्कृत में कह सकते हैं आप? नहीं कह पाओगे? नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ा। अच्छा, और क्या आपको भगवत गीता में से और क्या आता है आपको? भगवद गीता में से इतना मेरे को याद नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा बहुत था और मेरे को एक जाप आता है। जाप? हाँ, ओके। महामृत्युंजय जाप इसको कहते हैं। प्लीज, हमारी ऑडियंस सुनना चाहेगी। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृताम्। ॐ। मैं एक ही चीज देख रहा हूँ, जाप हर कोई किसी को आते हैं, बोल भी लेते हैं, कर भी लेते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि छोटी छोटी बातें हमें बहुत सिखा जाती हैं। जब ये बच्ची जाप अभी सुना रही थी, यदि मैं नहीं कहता कि और कोई बच्चा होता ऐसा करता, लेकिन मैंने ऐसा पहली बार देखा है। जब ये बच्ची जाप सुना रही थी तो इसके हाथ ऐसे थे। जाप के लिए इतना सम्मान, जाप के लिए इतना रिस्पेक्ट लोग देना नहीं जानते हैं, लेकिन ये बच्ची छोटी सी है और इसको ये सब देना आता है। तो धन्य है इनके माँ बाप जिन्होंने इतनी प्यारी बच्ची को इस दुनिया में लेके आए हैं। लवन्या, आप अपनी तरफ से हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी ऐसी बातें जो लगता है कि देखो, आप बहुत शार्प माइंड है, आपको पता है कि चीजें अच्छी चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, तो आप जो आपकी एज के बच्चे हैं, आप उनको क्या बोलना चाहोगे? प्लीज बताइए। जैसे मेरी एज के बच्चे हैं तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी, मतलब अगर आपके पास मैं भी इससे जूझ रही हूँ कि मतलब अगर आपके पास कोई दोस्त नहीं है, आपके पास कोई सहारा नहीं है, आपको मतलब जिससे भी आप बात करो, आप किसी से भी कुछ शेयर नहीं कर सकते, तो आप बुरा मत मानो, आपके मम्मी पापा हैं।
आपके लिए वो सब कुछ है, आपके लिए पूरी वो दुनिया है, और वो आपको अपनी दुनिया मानते हो और आप भी उनको अपनी दुनिया मानो। आप मतलब उनकी जितनी रिस्पेक्ट कर सकते हो, उनकी उतनी रिस्पेक्ट करो अच्छा, अभी। कभी आपकी पिटाई हुई है बेटा? बहुत बार पिटाई हुई है आपकी? हुई तो है। किसने करी, मम्मी ने या पापा ने या दादा ने? मैं सबसे पिटती रहती सबसे हूँ। पिटे हो? देखो, कहते हैं ना कि जब माटी, जो कुम्हार होता है, जब वो माटी को रौंदता है, उसको गूंथता है, तो किसी ने किसी के बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, तो उसमें कैसा कहा जाता है, मुझे वो प्रॉपर याद नहीं है, कि माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रौंदे मोर, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं रौंदूंगी तो। ये दूसरे परिप्रेक्ष्य में हो जाता है, लेकिन ये वही मिट्टी है, कच्ची मिट्टी है, और इसको भी जीवन में बहुत कुछ देखना है। लेकिन इनके माँ बाप ने, इनकी मम्मा ने स्पेशली, मैं तो क्योंकि जैसा ये बता रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मम्मा का ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि वो हाउस वाइफ है, घर संभालती हैं, आप ध्यान रखती हैं आपका बहुत ज़्यादा। उन्होंने इतनी सुंदर परवरिश करी है, और उस परवरिश के लिए मैं वाकई में शुक्रगुजार हूँ, और ऐसे माता पिता का जिन्होंने ऐसी बच्ची को जन्म दिया और ऐसे संस्कार दिए जा रहे हैं। लवन्या, कुछ अभी हम अपना पॉडकास्ट को अभी एक आखिरी दौर में लेके जा रहे हैं, तो बताइए आपको कैसा लगा हमारे पास आके आज? मेरे को तो आज बहुत अच्छा लगा, और इससे मेरे पहले को अच्छा नहीं मतलब लगता था आपको? नहीं, मेरे को बहुत मतलब ठीक था। ओके। मतलब ये भी बहुत मेरे को बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे आके, मतलब अपना अपनापन वाली फीलिंग आ रही है मेरे को, ओके। कि मतलब मैं अपने से ही बात कर रही हूँ, और मतलब जो मैं कहना चाहती थी मैंने खुल के कहा, मतलब थोड़ी सी अटकी मैं, लेकिन नहीं, मेरे को अटकना क्या अच्छा है? लगा अच्छा, बोल ये के ये इनके ये साथ बात पॉडकास्ट करके। आपके दोस्त लोग देखेंगे, क्योंकि मैं इसकी एक कॉपी आपको दे दूंगा, ठीक है ना? तो आप, अब कितने सारे दोस्त हैं आपके स्कूल में जो ये सब पॉडकास्ट देखेंगे, और आप कितने सारे लोगों को बोलेंगे कि देखो पॉडकास्ट, देखो मेरा पॉडकास्ट आया? मतलब मतलब स्कूल में बस जो दोस्त है वो कहने वाले हैं, मतलब मेरे कोई दोस्त नहीं है स्कूल में, मेरे बस घर के आस पड़ोस नहीं है मेरे दोस्त। ओके। और लेकिन अगर इंस्टाग्राम तो सोशल मीडिया अब आजकल सारे बच्चे ही देख रहे हैं। ये बात अलग है कि मैं थोड़ा कम देखती हूँ, क्योंकि मेरे को फ़ोन नहीं मिलता, इतना मेरे को फ़ोन मिलता अच्छा, नहीं है फोन मेरे नहीं को। मिलता इसलिए कम देखते हो, और फोन मिल जाए तो खूब देखोगे। नहीं, नहीं, मैंने अभी तो आपने कहा था। इंस्टाग्राम वगैरह तो मैं नहीं चलाती। ओके ओके ओके। मेरे दोस्त बहुत चलाते हैं, उनको एक-एक पता है कि यहाँ से क्या होता है, यहाँ से क्या होता है। उनको इतना कुछ पता है जितना तो मेरे को बिल्कुल नहीं पता। ओके। सोशल मीडिया के बारे में मेरे को इतना नहीं पता, लेकिन अगर उनके पास तो कहीं न कहीं से मेरी वीडियो पहुँच ही जाएगी। बिल्कुल। स्कूल में मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि बस सारे, जैसे मैं अच्छा टिफ़िन लाई हूँ, बस उसके लिए मेरे दोस्त बन जाते हैं, नहीं तो अगर खाने के लिए बन हाँ, जाते हैं। खाने के लिए या फिर कुछ भी कोई भी सामान ले के लिए, मतलब और मेरा कोई दोस्त नहीं है बस स्कूल में। ओके, तो जो आपके पॉडकास्ट देख रहे हैं आपके दोस्त, अपने दोस्तों के लिए दो चार बातें कह दीजिए जिनको आप दोस्त मानते हैं, कहिए। जिनको मैं दोस्त मानती हूँ, मतलब आपकी मम्मा ये पॉडकास्ट देखेंगे, उनके लिए कहिए। पापा देखेंगे, उनके लिए कहिए। दादा देखेंगे, उनके लिए कहिए। आपके स्कूल तक भी जाएगा ये पॉडकास्ट। आपके स्कूल का नाम क्या है? सेंट ल्यूक हाई स्कूल। सेंट ल्यूक हाई स्कूल। ओके, बताइए। अगर आप मेरा पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो आपको जो मैं आपके लिए कह रही हूँ, शायद वो आपको बुरा लगे, लेकिन यही सच है। आप चाहे क्या कुछ भी माने, लेकिन आप जैसा मेरे साथ करते हैं, आपको पता है। आप जैसा, अब मैं क्या कहूँ? कोई बात नहीं, छोटी बच्ची है। और मैं पॉडकास्ट में द डीवी टॉक शो का होस्ट होने के नाते मैं अभी आपके सामने ये बोल रहा हूँ कि ये छोटा सा पॉडकास्ट है, और एक इससे भी बढ़िया सुंदर पॉडकास्ट मैं कभी दोबारा इस बच्ची को बुलाऊंगा अपने पॉडकास्ट में। जब इनसे खूब सारी बातें करेंगे, तब तक ये और भी चीज़ें सीख जाएगी, और तब इनसे खुल के बातें करेंगे, और कुछ ऐसी बातें करेंगे जो ज्ञान की, क्योंकि इस बच्ची में बहुत टैलेंट है। आप खुद देखिएगा, यदि आपको, अच्छा आप कहाँ रहते हैं बेटा? मैं फरीदाबाद। अच्छा, ये फरीदाबाद में रहते हैं। तो जब वो समय आएगा, जब दोबारा इनका पॉडकास्ट होगा, तब इनसे बहुत सारी बात करेंगे। तो अभी बेटा, हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, नमस्कार।